लेकिन जो बिगेस्ट प्रोफेसी है वो आपके हाथ में पकड़ी हुई आप, ये आपके लिए बिगेस्ट प्रोफेसी है। आप क्या हैं इसमें लिखा हुआ है, क्या बन सकते हैं लिखा हुआ है, कौन से बंधनों को तोड़ सकते हैं, लिमिटलेस हो सकते हैं इसमें लिखा हुआ है। लेकिन बाबाओं ने, लोगों ने आपको आदत डाल दी है कि वही आपसे बात करें, और आपको समझ नहीं आए कि नया नियम का विश्वासी इस तरह की आत्माओं से नहीं चलता। नया नियम के विश्वासी को प्रॉफिट से चलने के लिए नहीं बनाया गया। कलीसिया में प्रेरित होंगे, हां होंगे, प्रॉफिट्स होंगे, पास्टर्स होंगे, लेकिन नया नियम के विश्वासी को आत्मा की अगुवाई के साथ चलने के लिए भी बनाया गया है। और ये रियलिटी है। चर्च में मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड देता हूं, हां देता हूं, ऐसे ऐसे प्रोफेटिक वर्ड मैं खुद हैरान होता हूं कि मैं सो रहा हूं, मुझे सपना आ रहा है कि पंजाब में ऐसा होगा, और मैं उसी वक्त लाइव होके बता रहा हूं, और 4 दिन बाद न्यूज आती, जबकि किसी को मालूम नहीं था। ये एक अलग, ये भी प्रोफेटिक वर्ड है, लेकिन जो आपके हाथ में बाइबल है, ये आपकी लाइफ का बिगेस्ट प्रोफेटिक वर्ड है। आप चाहे कुछ भी कर सकते हैं इससे। मैं आपको सच कह रहा हूं, जिस दिन आपको ये पढ़ने की आदत लग जाएगी और इसके साथ समय बिताने की आदत लग जाएगी, आप चाहे आज बाइबल पढ़ते हो और इसको समझते ना हो, लेकिन जैसे जैसे आप इसको पढ़ते जाएंगे और परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताते जाएंगे, ये आपको समझ भी आती जाएगी, ये आपसे बात भी करेगी, आपकी कमियों को भी निकालेगी, आपको प्रोफेटिक वर्ड भी देगी, आपकी अगुवाई भी करेगी, सुरक्षित भी रखेगी, और परमेश्वर के साथ आपको जोड़े भी रखेगी। मोस्टली जो दुनिया के जेन्युइन प्रॉफिट्स हैं, जो जेन्युइन प्रोफेसी करते हैं, वो वचन के साथ बहुत समय बिताते हैं। जब आप वचन के साथ ज्यादा समय बिताने लगते हैं तो परमेश्वर देखता है कि ये मेरे लिखे हुए वचनों के साथ बहुत समय बिता रहा है। तो आप नोटिस करेंगे जो लोग बाइबल ज्यादा पढ़ते हैं उनको दर्शन भी ज्यादा आने शुरू होते हैं, सपने उनके चेंज होना शुरू जब आप बाइबल पढ़ने लगते हैं, क्योंकि लिखित वचन को पढ़ने से आपका जो आत्मिक एटमॉस्फेयर है आपकी लाइफ का, वो चेंज होना शुरू हो जाता है। आप अपनी सोल को फीड करना शुरू कर देते हैं। कई बार जब कुछ दिनों तक आप खाते नहीं, आपकी बॉडी में एक बेचैनी फील होती है, आपको कमजोरी फील होती है, क्योंकि आपने बहुत दिनों से खाया नहीं, या आपने मिस कर दिया, आप बिजी हो गए। और उसी तरह से आत्मा की जो सोल है, जो आपकी स्पिरिट है, उसका खाना बाइबल है। कई बार आप बिजी हो गए और आपने बाइबल पढ़नी बंद कर दी, आप देखेंगे कि आपकी आत्मा में, सोल में एक अजीब सी बेचैनी होती है। जब आपकी जो सोल है, आपकी स्पिरिट है, उसका खाना वचन है, प्रेयर नहीं है, फास्टिंग नहीं है, वचन उसका खाना है। जब आप वचन को नहीं खाते, उसको फीड नहीं करते, एक अजीब सी बेचैनी आपकी लाइफ में रहती है। दूसरा, आप प्रभु से डिस्कनेक्टेड रहते हैं। जब आप बाइबल को नहीं पढ़ते हैं तो होता क्या है कि जो अगुवाई परमेश्वर ने आपको देनी होती है, और एक संतुष्टि जो शरीर की होती है, जैसे जब आप अच्छी तरह से डाइट को फॉलो करते हैं, आपका शरीर जब हेल्थी फील करता है, आपको अंदर से एक संतुष्टि फील होती है कि आज मैं बहुत हेल्थी फील कर रहा हूं। उसी तरह से आपकी स्पिरिट जब हेल्थी फील करती है और संतुष्ट और कंटेंट फील करती है, फिर वो एक्यूरेट पोजीशन में होती है कि वो परमेश्वर की बात को सुन सके। और जब आप परमेश्वर की बात को सुन के चलते हैं, जो मसले आपके सामने ही होते हैं, कई बार सॉल्यूशन आपके सामने होता है। वचन क्या कहता है? वचन कहता है कि जब अब्राहम ने हाजिरा को अपने आप वहां से निकाल दिया अपने घर से, सारा के कहने पर, तो सारा और उसका बेटा जब जा रहे थे, हाजिरा रोने लगी। हाजिरा और उसका बेटा जब जा रहे थे तो वो रोने लगी, और परमेश्वर ने, दूत ने प्रकट होकर उसके बोला कि परमेश्वर ने तेरे रोने रोने को नहीं परमेश्वर सुनता, इसलिए नहीं कि वो रो रही थी, प्रभु का दूत प्रकट हो गया, उसने कहा तेरे बेटे की प्रार्थना सुनी। बेटे को प्रार्थना करनी कहां से आती थी? क्योंकि वो अब्राहम के साथ रहता था। आप नोटिस करेंगे, एक व्यक्ति जो इतना अच्छे कैरेक्टर का या इतना अच्छा व्यक्ति नहीं है, लेकिन जब वो धर्मी लोगों के साथ रहना शुरू होता है, उस पर भी मसा आ जाता है, चाहे वो इतना कैरेक्टर का अच्छा नहीं है, मसा फिर भी उसकी लाइफ में एंटर करना शुरू करता है। बाइबल कहती है शाऊल जब अभिषेक होकर शमूएल से वापस जा रहा था, तो वचन कहता है कि जब नबियों का दल उससे मिला तो शाऊल भी नबूवत करने लगा। तो कहावत चली कि शाऊल भी नबियों में से है, नबियों का है, तो इसका मतलब जो संगति होती है वो आपके ऊपर इफेक्ट करती है। तो वचन कहता है कि जब उसका बेटा प्रार्थना करने लगा, क्योंकि उसने अब्राहम के साथ रहकर सीखा हुआ था, तो प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी, और परमेश्वर ने आकर उसकी मां के दूत को भेजा और उसकी मां की आंखों को खोला। कौन सी आंखों को? लिखा उसकी आंखों को खोला, क्योंकि रोटी और पानी खत्म हो गए थे, कि परमेश्वर ने उसकी आंखों को खोला और उसको एक कुआं दिखा।
वो कुआं तो पहले भी वहां मौजूद था। ऐसा तो नहीं था कि कुआं तब परमेश्वर ने नया पैदा कर दिया। सोल्यूशन वहीं पे था, जिंदगी वहीं पे थी, लेकिन वो उस जिंदगी तक वो पहुंच नहीं पा रही थी। उसका रीजन ये था कि उसकी आंखें बंद थी। आंखें बंद होने का कारण यह था कि परमेश्वर को पुकारा नहीं गया था। और उसके बेटे ने जब प्रभु को पुकारा, जब परमेश्वर को अपनी लाइफ में इनवाइट किया, कैसे इनवाइट करते हैं आप? प्रार्थना से। कैसे इनवाइट करते हैं? वचन के साथ जुड़ के। और लिखा जब उसकी आंखें खुली तो वो पानी वहीं पे था। होता क्या है, जब आप बाइबल पढ़ते हैं आपकी स्पिरिचुअल आइज ओपन हो जाती, तब वो सोल्यूशन आपके सामने ही होता है, आपके आसपास ही होता है, लेकिन आपको कभी दिखता नहीं। आप सफर करते रहते हैं, खिंचते रहते हैं, आप दुखी हो जाते हैं क्योंकि वो सोल्यूशन आपको दिख नहीं रहा, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी में परमेश्वर को इनवाइट नहीं किया हुआ, आप बाइबल के साथ नहीं जुड़े हुए, आपने प्रार्थना को अपनी जिंदगी में महत्व नहीं दिया हुआ। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? कई बार आपके हस्बैंड को बदलने के लिए आपकी एक ही बात चाहिए होती है। एक ही बात ऐसी आपके मुंह से निकलेगी, वो प्रभावित हो जाएगा और धीरे धीरे बदल जाएगा। लेकिन वो बात तब तक परमेश्वर आपके मुंह से नहीं निकालता जब तक आप पूरी तरह से अपनी लाइफ को परमेश्वर के सामने समर्पित नहीं करते। फिर आप हैरान होते हैं कि मैंने जैसे प्रार्थना करनी शुरू की और बाइबल पढ़नी शुरू की, कैसे परमेश्वर ने मेरे शब्दों को बदल दिया। और मैंने अपने पति से बात की, मैंने अपने भाई से बात की, ये मसीह में नहीं था, लेकिन इसका दिमाग चेंज होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि उन शब्दों के ऊपर परमेश्वर ने अपना अधिकार कर लिया। आपके दिमाग पर परमेश्वर ने अपना अधिकार कर लिया। क्यों? क्योंकि आपने उसे मौका दिया, आपने अपने सोल को खाना दिया, वचन दिया, वचन को पढ़ना शुरू किया, पापों से तौबा की, प्रार्थना करनी शुरू की। परमेश्वर ने आपके माहौल को चेंज किया और परमेश्वर ने वो बदलाव किया जो आपकी लाइफ में चाहिए था। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? तो आज मैं आपको आपके ग्राउंड बना दूंगा। और आपने नोटिस किया होगा कि डिलीवरेंस वीक्स जो पिछले साल हुए थे, अब तक उनकी टेस्टिमनीज को हम पाते हैं कि मेरे घर में 20 साल से शराब था, मेरे घर में 15 साल से शराब था, मैं डिलीवरेंस वीक्स के दौरान आया था और मेरी लाइफ चेंज हो गई। मैं आपको बता रहा हूं, अब वही थर्सडे आ चुके हैं, आपकी लाइफ कभी सेम नहीं रहने, कभी इन जीसस ने। मैं आपको